हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर सर्कल को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है सर्कल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। क्या कहना चाहता है वो? मान लो मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंटों की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम पॉइंट लें, ये कुछ मैंने पॉइंट लिए, ऐसे काफ़ी सारे मैंने एक पॉइंट कंसिडर करे किसी एक फिक्स पॉइंट से। ये एक फिक्स पॉइंट था, ठीक है। और इन सभी पॉइंटों का जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट से इक्वल है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, तो इन सभी का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल है सभी, जब इनको सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास फिगर तैयार होगा उसको हम बोल देंगे सर्कल, ठीक है। जैसे मैं इन सभी को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने सभी पॉइंट जो है वो ज्वाइन कर दिए और ये एक सर्कल बन के तैयार हो गया। इसको बोलते हैं हम सर्कल। और वही हमने जो है डेफिनेशन में पढ़ा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये फिक्स पॉइंट है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है। और जो सेंटर से लेकर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि एक फिक्स पॉइंट से लेके हम बाउंड्री पे कहीं पे भी कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो एक रेडियस क्रिएट करेगी, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। बात उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चों को समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, जिसका नाम मैंने दिया ए और बी। तो ये जो ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं कोड ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आती है। अगर मैं दोबारा से एक कंसीडर करूँ, एक सर्कल में जो यहाँ से एक पॉइंट हमने कंसीडर किया और इस पॉइंट से जो है एक लाइन टच होके निकलती है, एक लाइन टच होके निकलती है, जिसको हमने ए बी नाम दिया। इस ए बी लाइन को हम बोल लेंगे टेंजेंट टू द सर्कल, या टेंजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा टेंजेंट, और ये सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगा। और दोबारा से फिर हम सर्कल एक कंसीडर करते हैं। हमने देखा कि एक लाइन जो है इधर से आ रही थी और सर्कल को पास करते हुए इधर से गुजर के निकल गई, ठीक है। ये जो पॉइंट था हमारे पास, इसको हमने ए बी कंसिडर किया। तो जो लाइन आ रही थी और इधर से पास होकर के निकल गई, तो ये जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर सीकेंट क्रिएट करती है, इसको बोलते हैं हम सीकेंट, ठीक है। बात ये आपके पास सीकेंट। इसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया जो प्रॉपर एक डेफिनेशन थी जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। दूसरी बात है, अब आपको एक चीज़ और बता दें इंपॉर्टेंट वाली, वो क्या है? वो क्या है भाई? ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, चलो। मान लो मेरे को पता है कि अगर काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इस जैसे हमने ये सर्कल बनाया था, इस सर्कल का मान लो एक पॉइंट है, इसके सामने बिल्कुल कितने पॉइंट होंगे? एक सिंगल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी मैं वही कंसीडर करूँ, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है और इसके बिल्कुल सामने कितने पॉइंट होंगे? एक ही तो होगा जो इसके पैरेलल होगा बिल्कुल। अगर यहाँ से एक टेंजेंट होकर करके निकलता है और सेम टेंजेंट यहाँ से होकर के निकलता है,
ये हमने एक टेंजेंट क्रिएट किया, तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगे दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है ना बात। तो इसमें हम लिख सकते हैं वन टेंजेंट पैरेलल टू अनदर टेंजेंट एट ए टाइम, कि एक टाइम में सिर्फ दो ही टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है बात। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि सर्कल चैप्टर में जो है हम अगर सर्कल को डिनोट करते हैं तो बताते हैं आपको। सर्कल इज डिनोटेड बाय एक सर्कल ले लेंगे, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे और उसके पास एक ओ सेंटर होगा और आर एक रेडियस होगी, ठीक है ना बात। यानी कि ये हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल में यहाँ पे क्या होगी, एक रेडियस होगी और ये क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा। यही हमने जो है डिनोशन लिख दिया इसका, कि हम सर्कल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट वाली बात जो हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक टेंजेंट जो था हमने कंसीडर किया था, ये टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट जहां पे भी सर्कल और किसी पॉइंट को, यानी कि जहां पे टेंजेंट और सर्कल टच कर जाएंगे आपस में, वो पॉइंट होता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोबारा से बता दूं कि जहां पे टेंजेंट और सर्कल का एक कॉमन पॉइंट जो होगा, जो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, वहां पे आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसको, द टेंजेंट is said to touch the circle, कि हम किसी भी टेंजेंट को ऐसे कह सकते हैं कि ये टच करेगा सर्कल को एट द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे टच करेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट पे टच करेगा जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में होगा, ठीक है ना बात, जहाँ पे ये टच कर रहे हैं। ये भी आपको बता दिया मैंने कि दो पॉइंट जो है वो आमने सामने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही होंगे। जैसे एक पॉइंट ये है तो इसके बिल्कुल सामने सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है ना। तभी तो पैरेलल बोलते हैं कि वन टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा अनदर के एट ए टाइम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं थ्योरम नंबर 1 के लिए। एक्टिविटी नंबर 1 बोलती है कि मान लो मेरे पास कोई एक लाइन है, मैं एक लाइन कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ ओ, ठीक है। और क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से एक डिस्टेंस मेजर करता हूँ ये, जिसको मैंने नाम दिया m। यहाँ से मैंने एक पॉइंट डिस्टेंस मेजर किया जिसको नाम दिया मैंने n। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको मैंने नाम दिया p, ठीक है ना बात। और ये जो p है वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। और जैसे ही हम इधर की तरफ बढ़ने लगे तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया r, यहाँ पे नाम दे दिया q, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये तो हमने एक बताया है आपको। अब मेरे को साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि जो OM है वो ग्रेटर है ON से, और जो ON है वो ग्रेटर है OP से। दिखाई दे रहा है सभी को, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है भाई ये चीज़, ठीक है ना बात। और ऐसे ही जैसे ही हम इस OP से इधर की तरफ जा रहे हैं OR पर, तो OR भी क्या है, सॉरी OQ लेंगे पहले। OQ जो है वो OR से ग्रेटर है और OR जो है वो ग्रेटर है OP से। दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो OP है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। और आप देख रहे हो, आप मेजर कर सकते हो किसी भी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट नहीं होगा। बात आई समझ में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से अगर एंगल मेजर करोगे तो 90 का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन OP एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है।
और ऐसी ही सेम एक्टिविटी आपके पास थ्योरम नंबर 1 में है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, या मैं थ्योरम लिखता हूं। तो थ्योरम नंबर 1 आपको बताना चाहती है कि जो टेंजेंट है, मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल हमने ले लिया, इस सर्कल के पास एक सेंटर होगा ऑब्वियसली। ये सेंटर क्या करेगा, ये जो सेंटर से एक रेडियस क्रिएट हो रही है, ये टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ये चीज़ हमने पढ़नी है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो सेंटर को भूल जाओ, नहीं सर्कल को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, आपको ओ और एक टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सेम प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं एक्टिविटी में। क्या पढ़ लिया था कि जो ओपी है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओपी इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन इट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तभी तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस था और साथ में से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। सेम यहाँ पे कि अगर मैं इस टेंजेंट को या इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो पी नाम दे दूं, और यहाँ से मैं एक लाइन कंसीडर कर लेता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया एम, कुछ टाइम के लिए हमने एम मान लिया, ठीक है। इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट था जो एम था। ये मेरे को यहाँ से क्या क्या गिवन है वो चेक करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। थ्योरम में प्रूव करने के लिए मेरे को गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसके पास सेंटर और रेडियस है। दूसरा मेरे को क्या गिवन है, दूसरा मेरे को गिवन है कि प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव आपके पास कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और हमें कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन तो हमने यही की कि हमने एक एम कंसीडर किया, एम इज ए पॉइंट ऑन टेंजेंट और जोइन ओ एम, ठीक है जी। बात यहाँ तक। अब बात करते हैं, तो प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ क्या हो जाएगा इसके प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल ओ एम पी से मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, कि जो ओ एम है वो ग्रेटर है किससे, ओ पी से भाई। अगर ओ पी से ग्रेटर है, अभी हमने एक्टिविटी में 1 में पढ़ा है कि जो ओ पी है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट करेगी। तो इसका मतलब इट मीन्स OP is smallest distance। अगर ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना बात। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को जो है इंट्रोडक्शन और थ्योरम नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।